सी मेंबर्स, मार्केट में बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। ठीक है कि भाई यहाँ पे मुझे कोई अच्छी स्ट्रेटजी मिल जाए जहां पे मैं अच्छा बेनिफिट कर सकता हूं। और मार्केट में काफी लोगों के ने आपने स्ट्रेटजी देखी होगी, बैंक निफ्टी की 920 वाली स्ट्रेटजी जो मैंने भी डिस्कस की थी, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा 9 और 15 ईएमए वाली स्ट्रेटजी, वो भी बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। मेरे पास एक स्ट्रेटजी है जो आपको खुद बता देगा कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। इंडिकेटर्स हम लोग कोई भी यूज नहीं करने वाले, प्योर प्राइस एक्शन होगा। ये स्ट्रेटजी हर जगह यूज होती है, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल या गोल्ड या सिल्वर, हर जगह पे यूज होती है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत सारी चीजें हम लोग शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, आप लोगों के लिए काम आ सकती हैं। और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना। इतनी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी में आपको कुछ ना कुछ नया बताता हूं, तो आपको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेगा। और मेरे जो डेली वीडियोज आते हैं वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करता रहता हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं 915 वाली स्ट्रेटजी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से। मान लो कि ये निफ्टी है। ठीक है, निफ्टी में जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, अब निफ्टी के अंदर यहां पे लोग यूज करते हैं इंडिकेटर्स का। ठीक है, मैं पुरानी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, ईएमए 9 और 15 वाली। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये फर्स्ट लाइन है 9 ईएमए, सेकेंड लाइन है 15 ईएमए। अब यहां पे प्रॉब्लम्स क्या होती है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहां पे 9 और 15 ईएमए को ब्रेक कर रहा है, तो क्या ट्रेड पॉसिबल है। ठीक है, लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग यहां पे लॉसेस करना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वहां पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं दिखाई देने वाला है। क्लियर। और ये स्ट्रेटेजी को बोला जाता है यहां पे बिग टाइम फ्रेम स्ट्रेटेजी। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनेगा। देखो, ये यहां पे फोकस करना। देखो, यहां पे निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। अब थोड़ा फोकस कीजिएगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, मैं इंडिकेटर्स को बंद कर देता हूं। आपको क्या दिखाई देता है, यहां पे कुछ दिखाई देता है? दिखाई देता है आप लोगों को कि मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, क्या डायरेक्शन? नहीं दिखाई देता ना। अब यहां पे फोकस करना। ये जो कैंडल्स है, मैं इसको यहां पे हाइकनएशी में बता रहा हूं। तो देखो, यहां पे क्लिक करता हूं। अब इसको देखो, अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है, चार्ट पैटर्न दिखाई दे रही है प्रॉपर्ली। सी, ये फॉलिंग पैटर्न है, फॉलिंग पैटर्न है, फॉलिंग पैटर्न है, फॉलिंग पैटर्न है, फॉलिंग पैटर्न है। अब यहां से ट्रेंड रिवर्स होना स्टार्ट हो गया। देखो, यहां से ट्रेंड रिवर्स होना स्टार्ट हुआ, और कितना बड़ा रिवर्सल हुआ, देखो यहां पे। ठीक है, अब मान लो कि ये 23,200 पे या 23,200 के नीचे से ब्रेकआउट आपको दिखाई दिया, आपने ट्रेंड पकड़ा होता तो आप 1000 पॉइंट का ट्रेंड पकड़ सकते थे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लो यहां पे है, ये लगातार ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहां पे एक रेड कैंडल बने विच से इसके यहां पे एक ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। यहां से और फॉल आने के चांसेस है, तो आप देखोगे ये और फॉल आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बिग प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी। जो आपको डेली चार्ट में नहीं दिखाई देता, जो आपको छोटे टाइम फ्रेम में नहीं दिखाई देता, आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखता है। आप इवन 5 मिनट में ट्रेड करोगे, आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा, सर ये क्या दिखाई दे रहा है, क्या यहां से ब्रेकडाउन होगा या फिर ट्रेंड ऊपर होगा। ठीक है, ये आपको नहीं दिखाई देगा। अगर आप 1 आवर का चार्ट करोगे, यहां पे देखो, ये लास्ट दिन का 1 आवर का चार्ट है। अब क्या दिखाई दे रहा है 1 आवर चार्ट के अंदर? सी, 1 आवर का चार्ट देखोगे, यहां पे दो बड़ी रेड कैंडल बनी, ये एकदम रेड कैंडल के बाद बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, और यहां से पूरा का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया। ठीक है, यहां पे बहुत बड़ी मोमेंटम कंटिन्यूसली, यहां पे एक रेड कैंडल बनी, और बाद में ट्रेंड आप देखोगे तगड़ा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दिया। ये 1 आवर का चार्ट है। यहां पे देखोगे मोमेंटम बनी, पॉज कैंडल बनी, पॉज कैंडल के नीचे जैसे ही निफ्टी गया, ठीक है, जैसे ही नीचे गया, आप देखोगे कितना बड़ा फॉल है। बात समझ में आ रही है? तो ये मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि मार्केट में लोग लॉसेस क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग हर मोमेंटम पे ट्रेड करना जानते हैं कि भाई जरा सी रेड कैंडल है, ट्रेड कर ले, जरा सी ग्रीन कैंडल है, ट्रेड कर ले। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है, तो आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं? आपको बिगर टाइम फ्रेम में चेक करना पड़ेगा कि बिगर टाइम फ्रेम में मार्केट कहां जा रहा है। बिगर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट का चार्ट, 1 आवर का चार्ट, 2 आवर्स का चार्ट, वो आप चेक करो। स्पेशली 1 आवर का चार्ट बहुत ही क्लियर बता देगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, क्या वो रिवर्स होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, स्ट्रेटेजी क्या है सुनो। ओके, मैं आपको 15 मिनट के अंदर बताने वाला हूं, बट एक पॉइंट जो मैं आपको 1 आवर चार्ट में बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। सी, एक याद रखिएगा, जो मैं बोलने वाला हूं थोड़ा फोकस कीजिएगा। मान लो कि मार्केट एक ट्रेंडिंग है, आप देख सकते हैं यहां पे ट्रेंडिंग है। ठीक है, जब भी आपको ट्रेंडिंग मार्केट दिखाई देता है 1 आवर चार्ट के अंदर,
और वो ट्रेंड का प्रीवियस कैंडल का लो टूट जाता है, ठीक है, तो आपको वो कैंडल का क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, वहां से इजीली फॉल दिख सकता है। जैसे कि मान लो यहां पे एक बहुत बड़ी मोमेंटम आई, ये स्पिनिंग टॉप था, इसको बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। ये टॉप का जैसे लो टूटा, इजीली शॉर्ट पॉसिबल था। तो होता क्या है कि अगर आपको ट्रेड करना है, मान लो आपको दिखता है कि 1 आवर की चार्ट के अंदर ये लेवल टूट रहा है, तो फिर चले जाओ 5 मिनट के चार्ट के अंदर। ठीक है, कहां पे जाना है? 5 मिनट चार्ट के अंदर। और मैं यहाँ पे अगर देखता हूं, यहाँ पे सी 5 मिनट चार्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक पैटर्न दिख रही है, देखो अब यहाँ पे पैटर्न दिखना स्टार्ट हुई, यहाँ पे ऊपर गया, फॉल किया, फॉल किया, और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया। जैसे ये पैटर्न का ब्रेकडाउन आया, उसके बाद 5 मिनट के अंदर देखो ये ब्रेकडाउन आया 5 मिनट के अंदर। ठीक है, 1 आवर चार्ट देखते तो आपको दिखाई दे सकता था, बट आपको क्लोजिंग का वेट करना पड़ता। बट 5 मिनट का चार्ट आपको प्रॉपर कंफर्म देगा कि भाई वो क्लोजिंग का वेट नहीं करो, यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट कर दो। तो बहुत से लोग यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, मोमेंटम आई, पुल बैक आया, वापस फॉल आया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है बड़े टाइम फ्रेम में, और ट्रेड करना है छोटे टाइम फ्रेम में। बातें क्लियर हो गई? सिंपल थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अब हम लोग यहां पे बैक टेस्ट करते हैं। अब मैं यहां पे बैक टेस्टेड करूंगा 15 मिनट के चार्ट के अंदर भी। अगर आपको 1 आवर में करना है वो भी कर सकते हैं, 15 मिनट चार्ट में करना है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा बैक चला जाता हूं और आपकी पुराना टाइम फ्रेम देखता हूं यहाँ पे। सी, चलो मान लो ट्राई करते हैं यहाँ पे 13 फेब से। सी, ये 1 आवर का चार्ट है, क्या दिखाई दे रहा है 1 आवर चार्ट के अंदर कि यहाँ पे बंदा रेंज में है, दिख रहा है हमें रेंज में। ठीक है, अब जैसे ही रेंज टूटती है, यहाँ पे वैसे बड़ी रेंज है मॉर्निंग कैंडल की, जैसे ही रेंज टूटती है उसके बाद देखोगे कितना बड़ा फॉल आपको आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे तो कम से कम यहाँ पे 60 पॉइंट्स का फॉल आया था बिफोर द डे क्लोज। ओके, यहाँ पे 16 तारीख को 1 घंटे का टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिखाई दिया, उसके बाद देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया। ठीक है, तो आपको 1 आवर का चार्ट भी आप देख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर आइडेंटिफाई मिलेगा ट्रेंड ट्रेड करने के लिए, या फिर आप छोटा टाइम फ्रेम उसके बाद देख सकते हैं कि आपको ट्रेंड कैसे दिखने हैं। चलो हम लोग यहाँ पे बिगर टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से 2026, क्योंकि अभी मार्च मंथ में वॉलेटिलिटी बहुत आई थी बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 1 आवर चार्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, बहुत यहाँ पे एक रेंज ब्रेक थी। ओके, आप देखो कि बहुत बड़ी रेंज में मार्केट था, और आप यहाँ पे पूछे सर यहाँ पे क्या दिख रहा था, तो आप देखोगे प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था वहां पे मार्केट बार बार बेस बना रहा था। तो आप देखोगे यहाँ पे बेस बनाया, बेस बनाया, बेस बनाया, यहाँ से आप देखोगे बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ, यानी कि यहाँ से एक ब्रेकआउट दिखाई दिया आप लोगों को, और फिर आप देखोगे कितना बड़ा ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर 5 जनवरी को आप देखोगे यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप बना, जहां पे स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो तोड़ दिया, यहाँ पे ये ब्रेकआउट का लो तोड़ दिया, तो यहां से एक रिवर्सल संकेत दिखाई दिए, और आप देखोगे कितना बड़ा फॉल यहां से दिखाई दिया। सो एसएल हिट होते हैं ना, तो प्रॉब्लम, हाँ डेफिनेटली बोल दे कि सर एसएल बड़े होते हैं यहाँ पे, तो आप स्प्रेड को यूज कर सकते हैं। जो बुल स्प्रेड आता है, बियर स्प्रेड आता है, तो उसको ज्यादा यूज कर सकते हैं, तो आपको क्या डायरेक्शंस दिखाई देगा, आप मल्टीपल ट्रेड्स नहीं करोगे और आपकी ट्रेड्स कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप बिगर टाइम फ्रेम लेते हैं तो ट्रेड्स कम हो जाएंगे, अगर स्प्रेड करोगे तो पैनिक भी नहीं होगा। आप जॉब में बिजनेस, अगर आपका जॉब बिजनेस कंटिन्यू है तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो यहां पे दिखाई दिया कि सर अब यहां पे देखो 8 जनवरी को 1 आवर का चार्ट में क्या दिखाई दे रहा है, तो मार्केट यहां से पहले लगातार फॉल कर रहा था और यहां पे भी फॉल है, यानी कि यहां से रिवर्सल कभी भी आ सकते हैं। तो क्या ये ट्रेड पॉसिबल है? मेरे हिसाब से नहीं होता, क्योंकि यहां पे कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दिखाई देती। हाँ, एक चीज करना चाहे कर सकते हैं कि 7 तारीख को मार्केट एक रेंज में था, आप देखोगे एक रेंज में था, वो रेंज टूटी 8 तारीख को। ठीक है, तो आप एक छोटा सा रिस्क लेके, यानी कि 50-60 पॉइंट का रिस्क लेके बियर स्प्रेड कर सकते थे, और आप देखोगे बड़ा प्रॉफिट चांसेस है कि मिल सकता था। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? क्या कोई इंडिकेटर यूज करना है? नहीं, स्ट्रेटेजी सिर्फ सिंपल होनी चाहिए, बिगर टाइम फ्रेम के अंदर आपका चार्ट्स में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाई दे, आपको कोई रेंज टूटती हुई दिखाई दे, तो बुल या बियर स्प्रेड एक ट्राई किया जा सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और कितना मोमेंटम देखना होगा, तो जितनी बड़ी रेंज ब्रेक की है उतना बड़ा मोमेंटम देखना होगा। मान लो यहाँ पे रेंज थी 100 पॉइंट की, जैसे ही 100 पॉइंट में ब्रेकडाउन आपको दिखाई दिया, जहां से ब्रेकडाउन दिखाई दिया वहां से 100 पॉइंट गिन लो। ठीक है, वहां से 100 पॉइंट गिन लो, तो 100 पॉइंट मिनिमम दिखाई देगा, कभी कभी 1:2 भी होता है।
ठीक है। तो बिगर टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा क्लियर डायरेक्शन मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो 12 तारीख को यहां से एक ब्रेकडाउन आपको दिखाई दिया, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाई दिया, ये थोड़ा नीचे गया, ओके, यहां से अब थोड़ा यानी कि 150 पॉइंट का फॉल था, कितना 150 पॉइंट का फॉल था। फिर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक यू पैटर्न बनी, ये ब्रेकआउट दिखाई दिया यू पैटर्न का। उसके बाद देखोगे कितना मोमेंटम आया, यहां से भी 100 पॉइंट का मोमेंटम आपको दिखाई दिया। नेक्स्ट डे को ये गैप अप ओपन हुआ था, क्लियर, तो यानी कि 200 पॉइंट का मोमेंटम आया था। सो बिगर टाइम फ्रेम में आपको क्लियर डायरेक्शन मिल सकती है, जहां पे आपको प्रॉपर ट्रेड दिखाई दे सकता है। जैसे कि आप यहां पे देखो, यहां पे एक प्रॉपर रेंज में था मार्केट, ये एक रेंज में था, और रेंज तोड़ने के बाद ये काफी लगातार बड़ा फॉल आपको आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो स्ट्रेटजीज को देखो, लॉजिक्स को देखो, ये आप लोगों के लिए बहुत बहुत काम आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे भी एक देखो, यहाँ पे एक बहुत अच्छी रेंज थी, यहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी रेंज में मोमेंटम कर रहा है मार्केट, ये रेंज को ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे को गैप अप ओपन हुआ था, ओके। तो रेंज वर्क करती है, आप लोगों के लिए काम आ सकती है, वर्क करती है, ठीक है, ओके। होप आज का वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो का और डिटेल पार्ट जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। जो मैं स्ट्रेटजी यूज करता हूं, इवन बिगर टाइम फ्रेम के साथ 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी मैं यूज करता हूं, ठीक है, जहां पे मुझे बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स दिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स मुझे दिखा था, तो मैंने यहाँ पे मैं जनरली शॉर्ट करता हूँ, कॉल शॉर्ट करना, पुट शॉर्ट करना, मैं वो ट्रेड करता हूँ। कि मान लो यहाँ पे मुझे एक रेंज ब्रेकआउट दिखी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर, तो मैं यहाँ पे कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट कर पुट शॉर्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल का लो मेरा एसएल हो जाना चाहिए, फिर यहाँ पे एक बड़े ट्रेंड मुझे दिखाई देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एक स्ट्रेटजीज है जो मैं खुद यूज करता हूँ। एसएल रखता हूँ, एसएल छोटा रखता हूँ, टारगेट बड़े हो जाते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। क्लियर? होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।